आदाब एंड हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्लिम पैंट की कटिंग, जिसे लेडीज़ पैंट या हिपस्टर भी कहते हैं। इसके लिए आपको कपड़ा इस तरह से अर्ज में से डबल कर लेंगे। ये डबल फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ इसमें लंबाई नापेंगे। लंबाई के नापने के लिए आपको जो बेल्ट है उसके निशान हटाना है 1 इंच का। ये बेल्ट के लिए हमने 1 इंच लेस कर दिया है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। हमारे पास इसकी लंबाई है 39। ये 39 पे हमने मार्क किया। अब आप यहाँ से जितना भी फोल्ड करना चाहें उतना एक्स्ट्रा कपड़ा रख लीजिए। ये 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो हम ऊपर से ले रहे हैं यहाँ से सिर्फ आधा इंच को इसे तिरछा मिलाना है, इतना, और इसे कटिंग कर देना है। इस तरह से ये कमर की शेप में काम आएगा। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आसन की कटिंग। आसन की कटिंग करने के लिए आपको यहाँ से कॉर्नर से जो हमारे ये वाला भाग है यहाँ से 2 इंच अंदर लेंगे, और ये 2 इंच आसन की जो लंबाई लेनी है हमें कमर का चौथा भाग लेना है, उसमें +1 करना है। हमारे पास कमर का भाग है 32 का चौथा भाग 8 हो गया, और उसमें 1 प्लस करेंगे तो 9। ये 9 इंच का निशान हमने लगा दिया। इस लाइन को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। फिर ये वाला लेना है हमें थाई का नाप। जांघ की जो गोलाई का जो राउंड आएगा वो हमारे पास इसका नाप होगा, उसका हम लेंगे आधा। हमारे पास जांघ का नाप है इनका 20, इसका आधा हुआ हमारे पास 10, और इसमें 1 प्लस। ये हमारा यहाँ तक का नाप हुआ इस तरह से। अब यहाँ पर ये हमारे आसन का और इसका नाप हुआ। अब यहाँ पर इसे इस तरह से गोलाई से मिलाएंगे। कुछ लेडीज इस गोलाई के निशान के लिए कर्व स्केल का इस्तेमाल करती हैं। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी इस तरह से भी इसका निशान लगा सकती हैं। फिर इसके बाद आप लेंगे कमर का चौथा भाग, यहाँ से 32 और 1 प्लस। अब ये हमारे ऊपर के निशान पूरे हो चुके हैं। इसके बाद जो हमने नीचे बॉटम का निशान लगाया था, बॉटम का निशान आप सीधी लाइन इस तरह से मिलाइए। पहले जो फोल्ड करना है उसको मिलाइए। अब आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर हमारा आसन है और ये हमारा यहाँ पर हमारा बॉटम है। इधर इस साइड में बॉटम है। तो बॉटम के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से जो इसकी शेप लेनी है, यहाँ से 3 इंच अंदर एक निशान लगाइए इस तरह से। अगर ये सीट और ये कम है तो हम 3.5 बढ़ा सकते हैं, और अगर सीट ज़्यादा है, कमर का नाप ज़्यादा है, तो हम इसे 2 इंच कर सकते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये लेने के बाद आपको फिर यहाँ से बॉटम का हाफ करना है। बॉटम का हाफ यहाँ से हमें लेना है, इसका जो मोहरी बनानी है वो हमें 12 लेनी है, तो उसका आधा ले लिया 6। ये इन दोनों का हाफ। अब इन दोनों का मिड लेना है, ये हो गया आपके पास 3। फिर इसी लाइन को पहले ऊपर बराबर मिला लीजिए। जो हमारे पास नाप आ रहा है ये देखिए, यहाँ अगर हम मिलाते रहेंगे तो ये हमारे पास 9 आ रहा है। इन दोनों के हाफ हो गया, ये 4.5 हो गया। अब हमें यहाँ लेना है घुटने का नाप। अगर आपने ऊपर से लेके घुटने की लंबाई नहीं ली है किसी वजह से, तो आप इसकी टोटल लंबाई के हाफ कर सकते हैं। हमारे पास टोटल लंबाई आ रही है 39। इसको आप कर लीजिए हाफ। ये यहाँ से अब जो हमने ये वाला निशान लगाया था, आप इसको भी सीधा मिलाते हुए जाइए। ये हमारा मिड आ गया। अब हम यहाँ से लेंगे घुटने का हाफ। घुटना हमारे पास है 16, तो टोटल यहाँ से मिड लेंगे आप। ये 4 लिया यहाँ से और यहाँ से। ये हमने पूरा मार्क लगा लिया है जितने 20 के हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसे स्केल से मिला दिए। मैं आपको फिर एक बार से वापस से समझाना चाहूँगी, अगर किसी भी लेडीज़ को समझ नहीं आया है, किसी भी कटिंग करने वालों को, सबसे पहले आपको लेनी है लेंथ लेने के बाद इसको आधा इंच यहाँ से करना है कटिंग करने के बाद आपको लेना है आसन की चौड़ाई, जो हम 2 या 2.5 इंच ले सकते हैं। अगर हिप ज़्यादा है तब इसकी थोड़ी सी कटिंग बढ़ा सकते हैं, वरना हमें 2 इंच के अंदर लेना है। 2 इंच लेने के बाद यहाँ से लेना है हमें कमर का चौथा भाग +1,
ये लेने के बाद हम इसको सीधी लाइन मिलाएंगे। ये हमारे पास है जांघ का नाप, थाई का नाप। थाई का नाप लेने के लिए आपको क्या करना है, थाई का हाफ प्लस 1, ये हमारे पास नाप आ गया। फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पर, यहाँ से लेना है हमें जितनी मोहरी रखनी है पैंट की। कोई लेडीज़ कम पसंद करती है, किसी लेडीज़ को थोड़ी चौड़ी मोहरी चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ से सबसे पहले इस कॉर्नर से अंदर की तरफ 3 इंच ले जाना है। 3 इंच लेने के बाद इसके बॉटम को हाफ कर देना है। जितना भी हाफ आएगा उसका मिड लेते हुए इसी लाइन को सीधा ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हमें घुटने का मिड निकालना है। अगर घुटने की लंबाई आपके पास नहीं है तो इस पूरी इसकी पैंट की हाफ कर लीजिए और वहाँ पर घुटने का ये लगा दीजिए निशान। ये हमारे पास टोटल निशान आ चुका है। अब इसकी हम शेप लेंगे। अगर आपके पास इस तरह से कर्व स्केल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी निशान लगा सकती हैं इसका डायरेक्टली। अगर आपने ये मार्क बिल्कुल सही लगाया तो ये शेप अपने आप सही आएगी। अगर आपके पास स्केल अवेलेबल है तो आप इसको इस तरह से मिलाइए। फिर यहाँ से यहाँ तक कर्व स्केल से मिलाएंगे, उसके बाद ये सीधा। ये इस तरह से। अब ये जो दूसरी साइड है इस स्केल को मैंने यहाँ पर ऐसे रखा था, लेकिन इस स्केल के लिए हम इसको, इस गोलाई के लिए हम इसे यहाँ से इस तरह से रखेंगे। इसकी शेप को मिलाते हुए, क्योंकि हमें इसे यहाँ से बॉटम से मिलाना है, आपको इस तरह से मिलाना है। ये देखिए, अब इसकी कटिंग कर लीजिए। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। इसके लिए आपको क्या करना है, पीछे वाले भाग के ऊपर इस भाग को बराबर रख दीजिए। उसके बाद ये जो चीज़ लिया हमने, यहाँ से कम 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा दूर रखिए यहाँ से, और जिस तरह से हमने आगे का तिरछा कटिंग किया था वैसे ही इसमें भी करेंगे। अब ये यहाँ से आप टोटल जो नाप आ रहा है उसमें यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, और ये यहाँ से 1.5 इंच से मिलाते हुए जाएंगे। लेकिन इसकी गोलाई जो लेंगे ऐसा नहीं करना कि इस तरह से मिला दे, इसकी गोलाई भी इसके बराबर ही रहेगी। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि सिलते टाइम मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगी कि सिलने के बाद ये चीज़ें वापस बराबर कैसे आ जाएंगी। ठीक है, इसको यहाँ से तिरछा मिलाएंगे। अगर किसी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम है कि हाँ ऐसा ना हो कहीं टाइट ना हो जाए, तो आप इसकी जो चौड़ाई हमने एक्स्ट्रा ली है इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसको 4 इंच भी कर सकते हैं, जिसे हम सिलाई में इतना दबा सकते हैं। ये आपके पास आगे के लिए गुंजाइश है। ये ले लिया। फिर उसके बाद बॉटम में आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसको इस तरह से बराबर मिलाएंगे। अब यहाँ से क्या करना है, अगर आपको पीछे की तरफ इलास्टिक लगानी है तब आप इसे यहाँ से भी एक्स्ट्रा ले लेंगे, 1 इंच बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ बढ़ चुकी है। यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर इसको वापस इसी शेप से मिला देंगे। ये मैं आपको बताना चाहूँगी। ये देखिए, जब हम आप इसको मिलाएंगे इस तरह से, और ये हम आधा इंच वाला कटिंग कर रहे हैं, तो ये वापस हमारे पास ये बराबर नाप आ रहा है। ये हमारी चीज़ बिल्कुल बराबर मिल रही है। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। ये मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ये यहाँ से मिलाते हुए। और इसे आपको क्या ये ध्यान रखना है, ये चीज़ हमें मिलाते वक्त कभी भी
इधर या इधर कहीं नहीं जानी चाहिए, ये बिल्कुल बराबर रहेगी इस तरह से। अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो रही थी आप इसको एक बार वापस से नाप लीजिए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ से बोला था ये 3 इंच की दूरी पर, और यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच की दूरी पर। तो ये इसका जो पैंचा है, ये जो मोहरी है, ये इसके यहाँ बराबर आ रही है। इससे आपके पैंट की शेप में फ़र्क पड़ेगा, इसलिए आपको इसको ख़ास तौर से नोटिस रखना है। अब हम कटिंग कर देते हैं इसकी वापस से। ये देखिए, कटिंग करते टाइम आपको ये ध्यान रखना कपड़े को बार बार नहीं घुमाना है, जितनी कोशिश हो एक ही बार में कटिंग सही से कीजिए। ये हमारे पास स्लिम पैंट की कटिंग हो चुकी है। आपको मैं ये बताना चाहूँगी, इसमें मैंने यहाँ पर बेल्ट एक्स्ट्रा ली थी। अगर आप बेल्ट इसी के साथ लेना चाहें तो इसी कपड़े के अंदर आप 1.5 इंच या 2 इंच यहीं पर कपड़े को उसके साथ जोड़ते हुए फिर कटिंग करेंगे। यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे और कपड़ा उसके अंदर रहने देंगे आप, ताकि वो कपड़ा इलास्टिक के अंदर इसी तरह से फोल्ड हो जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सिलने का तरीका और इसके अंदर नाप को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, वो तरीका बताऊँगी।